हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हम जो हमारी बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही थी एनिमल किंगडम से आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 4 है +1 क्लास का। राइट, अब हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो कैसे होती है, कौन कौन से इसके अंदर फाइलम आते हैं और कितने इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हर एक एग्जाम्पल को हम बड़े अच्छे से लर्न करेंगे, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम हो तब जब भी नीट का है या एस्टेट है या केवीएस का है तो वो अच्छे से अटैम्प्ट हो। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम से, दैट इज चैप्टर नंबर 4। और इसके अंदर हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। मीन्स क्या बेस रहा है एनिमल्स को क्लासीफाई करने का, और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, किस किस के अंदर एनिमल्स मतलब कितने फाइलम जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, कितने हम रीड करेंगे। राइट, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कि हमने प्लांट्स के अंदर देखा उतने ही एनिमल्स क्या हैं कि मिलियंस के अंदर एनिमल्स प्रेजेंट है। अब हर एक एनिमल जो है वो सेम तो नहीं है, कुछ किसी के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजी है, किसी की कोई मॉर्फोलॉजी है, मतलब किसी के फीचर कैसे ही है। बट कितने एनिमल्स देखने को मिल रहेंगे हमें, मिलियंस के अंदर एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या सभी एनिमल्स हमें पता है कि कौन से एनिमल कौन से फाइलम के अंदर आते हैं, या कौन सा एग्जाम्पल जो है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके अंदर कौन से सेल प्रेजेंट हैं, उसके अंदर रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया क्या है, बॉडी प्लान उसका कैसा है, क्या जर्म लेयर उसके अंदर प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें नहीं पता है। राइट, तो इसी चीज़ को ईजी करने के लिए, ताकि ये चीज़ ईजी हो जाए, दैट्स वाई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो क्या रखा गया है वो हम देखेंगे। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell. तो क्या है, एक तो अरेंजमेंट ऑफ सेल हम देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखेंगे, बॉडी सिमिट्री देखेंगे कि उसकी बॉडी की जो है वो सिमिट्री कैसे है, नेचर ऑफ सिलोइम, सिलोइम का नेचर क्या है, सिलोइम होता क्या है और उसका नेचर क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मीन्स कैसे खाता है, कैसे उसके अंदर सर्कुलेशन चल रहा है और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। ये सारे बेसिस जो है वो रखे गए थे क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से बेसिस हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेल है, सेल का अरेंजमेंट देखेंगे, बॉडी की सिमेट्री देखेंगे, नेचर ऑफ सिलोइम देखेंगे, डाइजेस्टिव का पैटर्न देखेंगे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, जो हार्ट है वो 2 चैम्बर हार्ट है, 3 चैम्बर हार्ट है, या ओपन सरफेस में जो है वो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का। ये सारी चीज़ें हम इनके अंदर देखेंगे और इन्हीं के बेसिस के ऊपर एनिमल्स को जो है वो डिवाइड किया गया है। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे एनिमल किंगडम से। मैं यहाँ पे एक जर्नल आपको फ्लो चार्ट के साथ बना के दिखाती हूँ। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को हमने, इसका जो सब किंगडम है या एनिमल किंगडम को की जब हम जर्नल क्लासिफिकेशन करते हैं, ये क्या है, जर्नल क्लासिफिकेशन है। मैं पहले आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगी, उसके बाद हम एनसीईआरटी की लाइंस को रीड करेंगे। ओके, सो जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर एनिमल किंगडम किस कैटेगरी के अंदर आता है, एनिमल आता है हमारा मेटाजोआ। जो सबसे पहला रीड किया गया था वो क्या है, मेटाजोआ। ओके, अब मेटाजोआ को क्लासिफाई किया गया है 2 किंगडम्स के अंदर, दैट इज द पैराजोआ एंड द यू मेटाजोआ। किसके अंदर आएगा, पहला वाला आता है पैराजोआ, पैराजोआ, और जो सेकंड कैटेगरी इसके अंदर आएगी वो आएगी यू मेटाजोआ, यू मेटाजोआ। नोट्स जो है वो आप साथ के साथ बना सकते हैं, बिल्कुल फ्लो चार्ट के अंदर हम इसको करके देखेंगे ताकि ये इजी रहे रिमेम्बरिंग के लिए, मतलब हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कि हाँ कैसे इसका फ्लो चार्ट है, कौन से किंगडम को कैसे क्लासीफाई किया गया है। ओके, मेटाजोआ, एनिमल किंगडम को किस में किया, मेटाजोआ की अब 2 चीज आती हैं, पैराजोआ एंड द यू मेटाजोआ। 2 कैटेगरी आ गई है, एक आ गई पैराजोआ, दूसरा आ गया हमारा यू मेटाजोआ। अब पैराजोआ, पी से पैराजोआ है और इसके अंदर एग्जाम्पल भी किसका आएगा, पोरीफेरा का। किसका आएगा, पोरीफेरा का। इसके अंदर जो फाइलम आएगा हमारा वो कौन सा फाइलम आएगा, पोरीफेरा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पी से पैराजोआ और पी से पोरीफेरा। और कोई फाइलम जो है वो इसके अंदर नहीं आता है, एक सिंगल फाइलम जो है वो पोरीफेरा इसके अंदर आता है।
राइट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या है ये, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही सिंपल इसकी बॉडी होती है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। सेलुलर सिंपल लूज सेल्स का ये बना हुआ होता है, इसलिए एक सिंपल कैटेगरी के अंदर इसको डाला गया है, दैट इज द फाइलम पोरीफेरा। ओके, नेक्स्ट अब आता है हमारा यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो सेल है, इसके अंदर लूज सेल्स है। अब वही लूज सेल्स क्या बना लेते हैं, कंपैक्ट, मतलब एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, कंपैक्ट हो जाते हैं, ऐसे गुच्छा बना लेते हैं। अब गुच्छा बन गया तो भाई इसके अंदर सेलुलर लेवल तो रहेगा नहीं, क्या आ जाएगा, टिश्यू लेवल आ जाएगा, ऑर्गन लेवल आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। ओके, ऑर्गन लेवल आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। तो अब कौन से फाइलम इसके अंदर हम करेंगे, पोरीफेरा के बाद जो हमारा आगे आता है वो होगा सिलेंट्रेटा। कौन सा होगा, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, निडेरिया। ओके, सेकंड जो होगा वो होगा हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा, पहला क्या है, सिलेंट्रेटा, सेकंड क्या है, टीनोफोरा। थर्ड आएगा इसी के अंदर प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस। ओके, फोर्थ वन आएगा हमारा एस्कीहेलमिन्थस, एस्कीहेलमिन्थस। एस्कीहेलमिन्थस के आगे अब हमारा आएगा एनिलिडा। सिक्स्थ नंबर पर आ जाएगा हमारा एनिलिडा के बाद आता है हमारा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट जो आएगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा नहीं सॉरी, मोलस्का। सेवंथ नंबर पर जो आएगा हमारा वो क्या होगा, मोलस्का। मोलस्का के बाद हमारा क्या आएगा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद जो नाइन्थ नंबर पर आएगा वो होगा हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा। और लास्ट जो 10th नंबर पर आ जाएगा वो होगा हमारा कोर्डेटा। ओके, अब पैराजोआ के अंदर अकेला सिर्फ क्या था, पोरीफेरा था। यू मेटाजोआ के अंदर क्या क्या आ गया हमारा, सिलेंट्रेटा आ गया, टीनोफोरा है, थर्ड प्लेटीहेलमिन्थस है, एस्कीहेलमिन्थस है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड दैट कोर्डेटा। कोर्डेटा के अंदर क्या है, नर्व कोड जो है वो प्रेजेंट हो जाती है, बाकी के अंदर नहीं है। अब जब हम सिलेंट्रेटा से कोर्डेटा की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है सिंपल ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वाले क्या है, सिंपल फाइलम है। जब हम स्टार्टिंग फेज में इसको देखते हैं, इनके अंदर टिश्यू है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी कंप्लीट नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर भी जो 2 चैम्बर है, 3 चैम्बर, सिर्फ इतना ही प्रेजेंट होता है, या फिर सिर्फ ओपन सरफेस के ऊपर ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे जो है वो पढ़ते जाएंगे इसके अंदर। तो पहले क्या है, सिंपल, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फाइलम है, ये वाले हैं सिंपल फाइलम है। ओके, ये इतना आपको याद रहेगा कि पैराजोआ के अंदर सिर्फ हमने पोरीफेरा देखना है। यू मेटाजोआ के अंदर बाकी जितने भी हमारे फाइलम आएंगे, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्कीहेलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स हम किसके अंदर देखेंगे, यू मेटाजोआ के अंदर देखेंगे। ओके, अब हमारा यू मेटाजोआ के अंदर ये जो है, यहाँ पे तो क्या थे, सिंपल सेल्स प्रेजेंट थे, लूज सेल्स थे, बट अब वो लूज सेल्स क्या बन हो गए हैं, एग्रीगेट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या वो सभी के अंदर एग्रीगेट रहेंगे, क्या सभी में टिश्यू लेवल रहेगा या ऑर्गन रहेगा या ऑर्गन सिस्टम रहेगा। अब जब नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर 3 लेवल आती हैं। पहली हमारी क्या होगी, टिश्यू ग्रेड, जिसको हम बोलते हैं, पहली क्या होगी हमारी, सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड यहाँ पे हो गई है। ओके, सेलुलर ग्रेड, सेलुलर ग्रेड। उसके बाद हमारा क्या आता है, टिश्यू ग्रेड। देन आता है हमारा ऑर्गन ग्रेड
एंड देन लास्ट जो होगा वो होगा हमारा ऑर्गन सिस्टम। क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। चार चीजें हमने देखी हैं। इसके अंदर सेलुलर ग्रेड होगी, टिश्यू ग्रेड होगा, ऑर्गन ग्रेड होगा एंड देन होगा ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर ग्रेड के अंदर सिर्फ हमने एक ही चीज देखना है जिसके अंदर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट हैं और वो सेल्स जो है वो लूजली प्रेजेंट हैं। क्या है वो? लूजली प्रेजेंट है। इसके अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आता है पोरीफेरा का, जिसके अंदर स्पंजेस होते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल। ओके, देन आता है हमारा टिश्यू ग्रेड। टिश्यू ग्रेड क्या है? यही सेल्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं और टिश्यू बना लेते हैं, तो वो क्या बन गया? टिश्यू ग्रेड बन गया। अब इसके अंदर कौन सा फाइलम आएगा? इसके अंदर हमारा सिलेंट्रेटा आता है। क्या आता है इसके अंदर? हमारा सिलेंट्रेटा आता है। सिलेंट्रेटा आ गया है इसके अंदर। टीनोफोरा भी इसी के अंदर आता है। कौन सा आता है? टीनोफोरा भी इसी के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गन। अब ये वाले जो टिश्यू हैं, ये टिश्यू क्या है? अब ये ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन मतलब ये अरेंज कर लेते हैं खुद को और वो क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। अब ऑर्गन ग्रेड के अंदर जो हमारा एग्जाम्पल आएगा वो आएगा प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस मतलब ऐसे प्लेट्स के अंदर ऐसे अरेंज हो जाएंगे अपने आप में, तो मतलब फ्लैट जिसको हम बोलते हैं, इनको हम प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर फ्लैट वॉर्म्स भी हम इसको बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस को हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म, क्योंकि उनका सरफेस जो है वो फ्लैट हो जाता है। एंड द लास्ट इज द ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम के अंदर मीन्स पहले लूजली सेल्स प्रेजेंट थे तो पोरीफेरा बन गया। अब वो सेल्स धीरे धीरे पास आने लगे तो टिश्यू बनाने लगे, तो टिश्यू में आ गया हमारा सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। देन आ गया हमारा ऑर्गन। अब वो टिश्यू अपने आप को ऐसे प्लेट्स में अरेंज करने लगे तो क्या बन गया? वो ऑर्गन ग्रेड बन गया। ऑर्गन ग्रेड में सिर्फ एक ही फाइलम को हम रीड करेंगे, वो होगा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस। अब बाकी जितने भी फाइलम जो हमारे बच गए हैं उन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सारे सिस्टम ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद कौन सा फाइलम था? हमारा एस्कीहेल्मिन्थस था। तो एस्कीहेल्मिन्थस से लेकर ओनवर्ड्स अप टू कॉर्डेटा तक सारे के सारे किसमें आएंगे? हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर आएंगे। तो एस्कीहेल्मिन्थस ओनवर्ड्स हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। राइट, आई थिंक आप लोगों को इजी लग रहा होगा ऐसे, क्योंकि बिल्कुल हम धीरे धीरे और एक फ्लो चार्ट के वे में चलेंगे ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन जो है वो हमें ना हो। सो यहाँ पे हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि 4 लेवल होती हैं। सेलुलर लेवल, सेलुलर के अंदर सिर्फ एक ही हमने देखा, पोरीफेरा प्रेजेंट होता है, सिंपल लूजली सेल्स इसके अंदर होते हैं। देन टिश्यू ग्रेड, वही सेल्स अरेंज हो जाएंगे अपने आप, तो उसके अंदर 2 हम फाइलम जो है वो रीड करेंगे, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ऑर्गन ग्रेड के अंदर टिश्यूज कंबाइन हो जाएंगे ऐसे प्लेटफॉर्म फ्लैट की तरह, तो फ्लैटफॉर्म्स आ जाते हैं उसके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थस, और प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद जितने भी फाइलम बच गए वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। राइट, ये वाला जो है वो हमें याद होना चाहिए। जब हमें ये पूरे 10 याद हो जाएंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल था, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के अंदर क्या हो गया? यहाँ पे टिश्यू लेवल आ गया, टिश्यू ग्रेड हो गया। देन प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर ऑर्गन लेवल आ गया और बाकी सब के अंदर क्या आ गया? ऑर्गन सिस्टम आ गया। राइट, आगे चले, हो गया ये क्लियर। नेक्स्ट अब आता है हमारा नेक्स्ट जब हम देखेंगे वो देखेंगे बॉडी प्लान कि किसकी बॉडी कैसी होती है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? बॉडी प्लान। बॉडी प्लान मतलब उनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ है, एनस है, क्या चीज प्रेजेंट है, कैसे खाते हैं, कैसे उस चीज को वो एक्सक्रीट करते हैं। अब बॉडी प्लान के बेस पर अब हमारे पास आते हैं, एक आता है बॉडी सैक ब्लाइंड सैक। बॉडी प्लान के अंदर हम देखेंगे कि एक तो वही पहले वाला आ गया कि सेलुलर अरेंजमेंट हो रही है, सेलुलर अरेंजमेंट हो रही है। नेक्स्ट एक इसके अंदर आता है ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक। एंड थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो होगा हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब सिस्टम। ओके, तो सेलुलर एग्रीगेट के अंदर तो वही सिंपल पोर्स होते हैं,
पोर की हेल्प से इसकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, पोरियस होते हैं, इसके अंदर पोर है, पोर के थ्रू ही उसकी जो है वो डाइजेशन होगा, इंजेशन होगा, एक्सक्रीटरी जो कुछ भी है वो पोर्स के थ्रू ही होगा। ओके, इसके अंदर वही सिंपल एग्जांपल आ जाएगा हमारा, क्या होगा, पोरीफेरा। बहुत सिंपल बॉडी पोरीफेरा की जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही सैक प्रेजेंट होता है, ऐसी इसकी बॉडी होती है, यहीं से क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, और यहीं से क्या हो रहा है, वो एक्सक्रीट कर रहा है, मतलब खा भी इधर ही से रहा है और निकाल भी इधर ही से रहा है, वो क्या है, ब्लाइंड सैक। अब ब्लाइंड सैक के अंदर मीन्स इसके अंदर ओनली वन पोर जो है वो प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही पोर प्रेजेंट होता है, वही उसका माउथ होगा और वही उसका एनस होगा, राइट। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे हमारे सिलेंट्रेटा आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थस आ जाएगा, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थस हो गया, और निडेरिया, सॉरी इसको हम भूल गए थे, निडेरिया, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, ये तीनों एग्जाम्पल जो है वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूब। ट्यूब के अंदर क्या है, एक ट्यूब लाइक होता है कि एक साइड इसका माउथ होगा, दूसरी साइड इसका एनस होगा, यहाँ से खाएगा और यहाँ से निकालेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद हमारा जो फाइलम था एस्कीहेल्मिन्थस, एस्कीहेल्मिन्थस ओनवर्ड्स, सारे इसके अंदर जो है ये वाले एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। ओके, बॉडी प्लान के अंदर हमने क्या देखा, सेलुलर अरेंजमेंट, सिर्फ पोर की फॉर्म में पोरीफेरा आ जाएगा। ब्लाइंड सैक, एक ही सैक प्रेजेंट है, मतलब एक ही माउथ भी वही है, एनस भी वही है। सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, निडेरिया, इसके अंदर हम देखेंगे ट्यूब के अंदर क्या है, एक जगह खा रहा है, दूसरी जगह से क्या है, निकालेगा। तो एस्कीहेल्मिन्थस ओनवर्ड्स जितने भी फाइलम है वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ट्यूब सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके अंदर देन आता है हमारा नेचर ऑफ स्लोइम, नेचर ऑफ स्लोइम, राइट। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसके बेसिस पे कैसे एनिमल्स को जो है वो क्लासिफाई किया गया था। स्लोइम क्या होता है, स्लोइम होता है एक स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। ये क्या होता है, स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो है ये स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। मीन्स ये हमारी क्या होगी, बॉडी वॉल होगी, एंड ये क्या होगी, गट वॉल होगी। यहाँ का ये जो स्पेस होगा ये क्या है, बॉडी वॉल है, ये वाली क्या है, गट वॉल है, और यहाँ पे ये जो स्पेस होता है ये वाला क्या होगा, हमारा सिलोइम होगा। ये क्या होगा, हमारा सिलोइम होगा। अब सिलोइम जो है वो 3 टाइप का होता है, मतलब एनिमल्स जो क्लासिफाई किए गए हैं सिलोइम के बेसिस पे वो 3 तरीके से किए गए हैं। पहला जो किया गया है वो किया गया है ए सिलोइमेट्स, जिसके अंदर सिलोइम जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होती। और आपको सभी को पता होगा कि किसके अंदर सिलोइम जो है प्रेजेंट नहीं होगी, जो बहुत ही सिंपल एनिमल फाइलम जो अब तक हम रीड करते आ रहे हैं वो क्या है, हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर जो है वो सिलोइम प्रेजेंट नहीं होती है। पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थस, इन सब के अंदर जो होगा वो सब क्या होंगे, हमारे एसिलोइमेट्स होंगे। प्लेटीहेल्मिन्थस, ये क्या आएगा यहाँ पे, प्लेटीहेल्मिन्थस, राइट। नेक्स्ट आता है अब हमारा सूडोसिलोइमेट, सूडोसिलोइमेट्स। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, सूडोसिलोइमेट्स के अंदर फाल्स सिलोइम प्रेजेंट होगी। क्या होगी, मतलब एक होती है कि सिलोइम प्रेजेंट ही नहीं है, दूसरा पॉइंट आता है कि प्रेजेंट तो है बट ऐसे ट्रू सिलोइम की तरह वो नहीं लग रही है, जिसको हम बोलेंगे फाल्स सिलोइम। तो वो किसके अंदर आएगा, सूडोसिलोइमेट्स के अंदर। इसके अंदर ये क्या होगा, फाल्स सिलोइम जो है वो प्रेजेंट होगी। अब वो फाल्स सिलोइम मतलब एक ऐसे ही राउंड जो है वो प्रेजेंट होता है। ये वाली क्या है, हमारी एक्टोडम है, ये वाली क्या है, एंडोडम है, ये क्या है, एंडोडम है। तो इस तरीके से सिर्फ ऐसे एक लाइन जो है वो बनी हुई होती है स्प्लिटिंग की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फाल्स सिलोइम। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारी एस्कीहेल्मिन्थस के अंदर। एस्की HEL
MINTH, एस्की हेलमिंथस के अंदर, राइट। अब थर्ड जो आती है वो होगी हमारी यूसिलोइमेट, यूसिलोइमेट, जो कि क्या है, जिसके अंदर एक ट्रू सिलोइम जो है वो प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? ट्रू सिलोइम जो है वो प्रेजेंट होगी। अब ट्रू सिलोइम जो है जिसके अंदर प्रेजेंट होगी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों ही लेयर बिल्कुल परफेक्ट आपको देखेंगे। और एनिलिडा ओनवर्ड्स, एनिलिडा ओनवर्ड्स जितने भी आपके फाइलम हैं, एनिलिडा, मोलस्का, ये जितने भी फाइलम है, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, इन सब के अंदर आपको ट्रू सिलोइम जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, अब यूसिलोइमेट्स के अंदर भी दो चीजें आती है, एक होता है साइजोसिलोइमेट्स और एक होता है एंटीरोसिलोइमेट्स। साइजोसिलोइमेट्स क्या होती है? ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्मल लेयर, मेसोडर्मल लेयर की वजह से स्प्लिटिंग की होगी। और जो एंटीरोसिलोइमेट्स होता है वो होगा ड्यू टू आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्किन्ट्रोन, मतलब जो आर्किन्ट्रोन वाली जो लेयर होती है उसकी बाहरी आउट की वजह से, मतलब ये होती है आउट पॉकेटिंग, इसकी वजह से जो सिलोइम बनेगा वो किसके अंदर आएगा? एंट्रोसिलोइमेट्स के अंदर। तो यूसिलोइमेट्स के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है हमारा साइजोसिलोइमेट्स, साइजोसिलोइमेट्स, दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर एंटीरोसिलोइमेट्स, एंटीरोसिलोइमेट्स। एंटीरोसिलोइमेट्स के अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं हमारे? इसके अंदर आते हैं इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। ये तीनों एग्जाम्पल किसके अंदर आएंगे? हमारे एंट्रोसिलोइमेट्स के अंदर आएंगे। ये क्वेश्चन आता भी है कि एंट्रोसिलोइमेट्स कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये याद रखना। साइजोसिलोइमेट्स के अंदर हम कौन से एग्जाम्पल देखेंगे? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि नेचर ऑफ सिलोइम के ऊपर कैसे किया गया। सिलोइम, सबसे पहले सिलोइम पता होना चाहिए कि है क्या। ये स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सिलोइम बोलेंगे। अब सिलोइम जो है वो ए सिलोइमेट, सूडोसिलोइमेट, यूसिलोइमेट। ए सिलोइमेट के अंदर पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेलमिन्थस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, ये चारों फाइलम किसके अंदर आएंगे? ए सिलोइमेट्स के अंदर। इनके अंदर सिलोइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट सूडोसिलोइमेट, जो कि फाल्स सिलोइम प्रेजेंट है, ऐसे आपको हल्की हल्की सी लाइनिंग दिखाई देती है, वो किसके अंदर होगा? हमारा एस्की हेलमिन्थस के अंदर होगा, जो कि राउंड वॉर्म्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यूसिलोइमेट। यूसिलोइमेट के अंदर क्या है? ट्रू सिलोइम प्रेजेंट होती है। और जितने भी एनिलिडा ओनवर्ड्स जो हमारे फाइलम है उन सब के अंदर यूसिलोइमेट मतलब ट्रू सिलोइम जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अब ट्रू सिलोइम भी दो कैटेगरी के अंदर इसने डिवाइड कर दिया इसको, साइजोसिलोइमेट्स एंड द एंटीरोसिलोइमेट्स। साइजोसिलोइमेट्स मेसोडर्मल लेयर की स्प्लिटिंग की वजह से होती है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये ऐसे ही याद रखना है कि एस्की हेलमिन्थस के बाद कौन सा फाइलम आ रहा था? हमारा एनिलिडा आ रहा था। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हो गया, तीनों हो गए। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा, ये क्या बन गए? एंटीरोसिलोइमेट्स। इन सब को याद रखने के लिए हमें सबसे पहले क्या याद रखने की नीड है? पैटर्न ऑफ, मतलब ऑर्डर ऑफ फाइलम्स, फाइलम का ऑर्डर क्या है वो हमें बिल्कुल अच्छे से हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो गलती नहीं कर सकते, बहुत इजी हो जाता है फिर उसको याद रखना। तो फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले जब हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो यही है कि फर्स्ट वी हैव टू लर्न द ऑर्डर ऑफ द फाइलम। फाइलम के ऑर्डर को हमने याद रखना है, राइट? क्योंकि उसी के बेसिस, क्योंकि वो ऑर्डर ही बिल्कुल फीचर्स को देखते हुए डिवाइड किया गया है। तो अगर हमें ऑर्डर याद हो गया तो हमें उसकी सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाती हैं, राइट? नेक्स्ट, अब जो डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और बॉडी सिमेट्री है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।